रात का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। श्याम अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्याम ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। श्याम ने चिट्ठी उठाई और अंदर जाकर पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो इस चिट्ठी को जला दो और कभी किसी से जिक्र मत करना। श्याम ने सोचा कि यह किसी की शरारत होगी। उसने चिट्ठी को दराज में रख दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब श्याम उठा तो उसने देखा कि दराज में चिट्ठी गायब थी। उसे यह देखकर अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन भर के काम के बाद रात को जब श्याम अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि वही चिट्ठी उसके तकिए के नीचे पड़ी थी। अब श्याम डर गया था। उसने तुरंत चिट्ठी जला दी। अगले दिन श्याम के दोस्त राकेश ने उसे बताया कि रात को उसने किसी अजनबी को श्याम के घर के पास जाते देखा था। श्याम ने पूरी घटना राकेश को बताई। राकेश ने श्याम को समझाया कि ये सब महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन उस रात श्याम को नींद नहीं आई। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने चुपके से अपने घर के बाहर निगरानी रखनी शुरू की। आधी रात को उसने देखा कि एक अजनबी शख्स चुपके से उसके घर के पास आ रहा था। श्याम ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि श्याम का पुराना दोस्त विनीत था, जो कई सालों से गायब था। विनीत ने श्याम को बताया कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और अब वो भागकर वापस आया है। उसने चिट्ठी के जरिए श्याम को सावधान करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार चिट्ठी गुम जाती थी। श्याम ने पुलिस को बुलाया और सारी घटना बताई। पुलिस ने विनीत की मदद से किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस तरह के श्याम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से रहस्यमयी चिट्ठी के पीछे छुपे राज को सुलझा लिया। दोस्तों।